जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 6वां सर्ग। हनुमान जी का रावण तथा अन्य राक्षसों के घर में सीता जी की खोज करना। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के 7 महले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन सूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब ओर बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा हुआ था। वहां की रत्न स्वरूपा युवती रमणियां सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कल कल नाद की भांति मुखरित होता रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहां भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहां शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहां होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टलिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इसी तरह क्रमशः वे महोदर, विरूपाक्ष, विदुजी और विदुन माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदृष्ट, सुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुंचे। इसके बाद वे बानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए
और वहां से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मि केतु सूर्य सूत्र और वज्रकाय के महल में जा पहुंचे। फिर क्रमशः वे कपिवर, पवन कुमार, ध्रुमराक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, सुकनाभ, चक्र, सठ, कपट, हस्वकर्ण, दृष्ट, लोमस, युधनमत, मत, ध्वजग्रीव, विद्युतजीव, द्विजीव, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और सोहिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि को देखा। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघ कर पुनः राक्षस राज रावण के महल में आ गए। वहां विचरते हुए उन बानर शिरोमणि कपि श्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली, उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में सूल, मुदगर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशाल काय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखीं, जो जाम्बूनन के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास घर और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मद्रांचल के समान ऊंचा और क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब और निधियों से भरा हुआ दिखाई दिया। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। बानर युद्धपति हनुमान ने वहां की पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जाम्बूनद सुवर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आसों के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नूपुरों की झनकार, करघनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का छठा सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।